नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। वोडाफोन से फिर खबर आ गई है जी। वोडाफोन आइडिया वो कंपनी जिसके बारे में तरह तरह के चर्चा, तरह तरह के कयास लगते रहे और उसके बाद उसने एक बड़ा फंड इन्फ्यूजन पहले प्रोमोटर्स की तरफ से आया, उसके बाद उसने एक बड़ा एफपीओ कर लिया, सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद उसमें ब्लॉक डील भी हुई, बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें एंटर कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ऐसी खबरें सूत्रों से आई। और अब खबर है फिर सूत्रों से कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने की तैयारी कर रहा है आने वाले 2 सालों में। और ये 15,000 करोड़ का ये जो कर्ज उठाने वाला है, ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। और वो बड़ा प्लान है 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने का, जिसमें से वो अपने पुराने कर्जदारों का कर्जा पटाएंगे, 5G रोल आउट करेंगे, यानी कि अब वो दोबारा एयरटेल और जियो के साथ मुकाबले में खड़े होने की तैयारी करेंगे और नए स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाएंगे। और जबकि अभी हाल में उन्होंने डॉलर टर्म्स में देखें तो 2.2 अरब डॉलर का शेयर सेल किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये लगे हैं कोशिश करने में कि हम अपना जो अनप्रॉफिटेबल, नुकसान करने वाला ऑपरेशन है उसको फायदे के कारोबार में बदलने की तैयारी करें। तो ये जो 15,000 करोड़ का कर्ज उठाने की तैयारी है, ये उसका पहला हिस्सा होगा, जहां से ये अपने जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, जिनसे यानी कि रोजमर्रा के कामकाज में जिनकी देनदारी बनती है, उसको उस तरह से कर्ज भी नहीं कहेंगे, जो देनदारी बकाया है उसको देने में पैसा इस्तेमाल करेंगे। साथ में जो दूसरी 2 चीज़ें कही गई, 5G स्पेक्ट्रम रोल आउट और नए स्पेक्ट्रम को हासिल करने में। तो यहाँ जो अभी उनको क्योंकि ज़ोरदार एफपीओ रिस्पांस मिल गया, मतलब एफपीओ उनका सेल थ्रू कर गया, इसी को जोरदार रिस्पांस माना जाएगा, बड़ा एफपीओ था। तो वहाँ से आगे बढ़ के अब खबर यह है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स से भी, यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक से भी बातचीत की है। जो इस खबर के पीछे जो लोग हैं उनमें से कहीं से सूत्रों से खबर निकल के आई है। और ऐसी चर्चा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम बनेगा जो इस कंपनी को आगे फंड्स देगा। किस्तों में दिए जाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से दिए जाएंगे और यकीन नज़र रखी जाएगी कि पैसा जहां जा रहा है वहां इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। और ये चर्चा अभी चल रही है, लेकिन अभी इस डील के डिटेल्स चेंज हो सकते हैं, यहां तक कि इसका यानी कर्ज का साइज भी बदल सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस पर कोई, न कंपनी की तरफ से न जिन बैंकों के नाम लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से इस पर कोई भी पुष्टि आई है, वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले इसी साल शुरुआत में वोडाफोन आइडिया कह चुका है कि वो 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने की कोशिश करेगा, तैयारी करेगा, क्योंकि वो जो उसका भारत का टेलीकॉम मार्केट है, वायरलेस टेलीफोनी का, इसमें जो सब्सक्राइबर उनके कम होते जा रहे हैं उनको वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइबर वापस हासिल करने के लिए जाहिर है उन्हें सबसे पहले अपनी सर्विस दुरुस्त करनी पड़ेगी। और उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो स्पेक्ट्रम चाहिए और दूसरा चाहिए 5G नेटवर्क। आज की तारीख में 5G रोल आउट नहीं है तो फिर सब्सक्राइबर वापस आने के बजाय और जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ये जो लोन है, ये करीब इन्होंने जो पैसा जुटाया है पिछला, उसमें 6 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन है। हालांकि रिटेल पोर्शन बिल्कुल जस्ट अबाउट सब्सक्राइब या थोड़ा सा अंडर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन जितना पैसा उठाना चाहते थे कुल मिला के उनको उससे 6 गुना के ऑफर आए थे। इसलिए भी शायद वोडाफोन आइडिया उत्साहित है। और उसके बाद GQG पार्टनर्स और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में हाथ लगा दिया है। और इसी की वजह से ऐसा लगता है कि वोडाफोन मैनेजमेंट का हौसला बढ़ा हुआ है, VI मैनेजमेंट का। हालांकि इसके बावजूद ये सवाल बने हुए हैं कि ये 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठेगा या नहीं उठेगा, क्या कंपनी को इतने कर्जे की ज़रूरत रहेगी। लेकिन
जो सूत्र ये इतनी बड़ी खबर निकाल के लाए हैं, उनका ये भी कहना है कि नहीं साहब, वो ज़रूरत तो वो 25,000 करोड़ की ही बनी हुई है जो योजना इस एफपीओ के आने के पहले या फंड इन्फ्यूजन के आने के पहले से थी। तो इसका अर्थ है कि कंपनी कुछ बड़ी तैयारी में है, कंपनी अपने कारोबार को पटरी पर लाने की तैयारी में है। और इसके साथ ये सवाल अभी बना हुआ है कि क्या इस कंपनी में कोई और बड़ी एंट्री हो सकती है किसी बड़े इन्वेस्टर की, अब वो देसी हो या विदेशी हो। लेकिन इस सवाल का जवाब जब तक सामने आता नहीं है तब तक सिर्फ सवाल ही पूछा जा सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिज़ आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज़ के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।